Good evening, ma'am. Good evening, everyone. हाँ जी रविंदर, बोलिए। मैम एक बात पूछनी थी। पूछो। मैम लाइट का तो डुअल नेचर होता है ना, पार्टिकल एंड वेव। यस। मैम फिर पार्टिकल नेचर कब दिखाती है लाइट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे अभी, उसमें दिखाएगी हाँ जी। प्रैक्टिकल नेचर। मतलब मैम ये दोनों तरीके से कैसे, एक वेव एंड एक पार्टिकल? देखो, एक साथ दोनों नेचर नहीं दिखा सकती। ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसमें दोनों एक साथ में एग्जिस्ट करे, कि मतलब वेव भी दिखा रही है और लाइट पार्टिकल नेचर भी दिखा रही है ना। तो वेव नेचर ऐसे बोल सकते हैं। अभी देखो, आज YDSC पढ़ोगे तो वेव नेचर पता चल जाएगा कि वेव कैसे दिखा रही है। ड्यूअल नेचर में क्या होगा, ड्यूअल जिसमें हम लोग पार्टिकल की तरह पढ़ते हैं, तो वहां पे पार्टिकल्स लाइट को ऐसे पढ़ेंगे कि जो लाइट है ना वो अपने साथ कुछ पार्टिकल्स लेके आ रही है, जिसे हम बोलते हैं फोटॉन्स। मतलब लाइट कुछ ऐसे पार्टिकल्स के साथ बनी हुई है जो अपने साथ एनर्जी लेके चलते हैं और उनके पास रिलेटिविस्टिक मास होता है। मतलब लाइट के कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके पास रिलेटिविस्टिक मास होता है। अब जैसे लाइट जब उन किसी, मान लो मेटल सरफेस पे पड़ेगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आएंगे। तो वहां पर हम लोग थ्योरी मानते हैं कि फोटो जो लाइट है वो पार्टिकल से बनी हुई है और उन पार्टिकल्स को फोटोन बोलते हैं। अभी जब तुम पढ़ोगे ड्यूअल नेचर, उसमें आएगा। तो दोनों एग्जिस्ट करती है। कहाँ पे हाँ चल, जी। हाँ कहाँ पे पढ़ रहे हो ये ड्यूअल नेचर? स्कूल में चल गया क्या? नो मैम, कल याद आया था मुझे। क्या आया था? कल याद आया था, अच्छा, 11वीं में पढ़ा था। 11वीं में कहाँ आ गया ड्यूअल नेचर? केमिस्ट्री में मैम। अच्छा, केमिस्ट्री में। हाँ केमिस्ट्री में। हम्म, करें शुरू फिर? यस मैम। हम्म, एकदम दिवाली वाला वीक आ ही गया है ना एकदम। आस पड़ोस में देख के तो लग ही रही है दिवाली बन आ गई है ना। यस। क्या प्लान है फिर दिवाली के?
तुम लोगों के? कुछ नहीं मैम, छुट्टी होंगी, 5 दिन की छुट्टी पड़ेंगी सबकी दिवाली पे, है ना? यस मैम। दिवाली की देखो संडे की है, संडे की फिर बाद अगले दिन छोटी दिवाली, उस दिन की छुट्टी, फिर बड़ी दिवाली की छुट्टी, फिर अगले दिन गोवर्धन बनता है, पंजाब में तो बनाते ही हैं। हाँ, गोवर्धन की छुट्टी, फिर उससे अगले गोवर्धन को क्या बोलते हो तुम लोग? यही बोलते हो? पंजाब में नहीं राम राम। गोवर्धन क्या पंजाब में नहीं बनाते? मैम हमारे बनाते हैं। एक एक करके बोला करो। क्या कह रही हो? आकाश के बनता है। विश्वकर्मा डे आ रहा है। हरलीन क्या कह रही है? विश्वकर्मा डे मनाते हैं हम दिवाली से विश्वकर्मा डे ही होता है। यस, विश्वकर्मा डे ही होता है, उस दिन कुछ काम नहीं करते। ये क्या कह रही है रजविंदर, अमनदीप? यस मैम, विश्वकर्मा डे ही होता है, काम नहीं होता उस दिन, लेकिन गोवर्धन पूजा नहीं है। अच्छा, गोवर्धन पूजा नहीं करते? नो मैम। अच्छा, 4 बजे होती है सुबह 4 बजे? यस मैम। सुबह 4 बजे? यस मैम, सुबह 4 बजे मम्मी वगैरह पूजा करते हैं मैम, हम पटाखे बजाते हैं 4 बजे। दिवाली वाले दिन, वो दिवाली की रात का 4? यस मैम। मतलब जिस रात की दिवाली है उस रात के 4 बजे को पूजा होती है? यस मैम। गोवर्धन तो दिन में बनता है ना, उस दिन शाम को होती है। हमारे यहाँ शाम को पूजा होती है। हमारे सुबह होती है मैम। उस डे मैम राम राम भी कहते हैं हम सभी को मैम, जो भी मिलते हैं ना उनको राम राम कहना होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब बाकियों के यहाँ क्या होता है भाई? संध्या सौम्या, तुम्हारे यहाँ क्या होता है उत्तराखंड वालों? मैम हम तो नहीं बनाते, गाय बनाते, जिन लोगों ने गाय पाल रखी है वो लोग बनाते हैं। अच्छा, हाँ, उसकी कमी भी है ना गोबर की, है ना, इसलिए नहीं बना जाओगे सौम्या। और मैं तो यूपी से हूँ, तो हमारे यहाँ क्या कह रही है संध्या? मैं यूपी से रहने वाली हूँ ना, तो मैम हम पूजा करते हैं, अच्छे से करते हैं। हाँ, यूपी में तो बहुत अच्छे से बनता है, फिर तो बनता होगा संध्या बहुत अच्छे से, है ना? हाँ, संध्या की बनता होगा, यूपी वालों के तो बहुत अच्छे से मनाते हैं। और बढ़िया है। सुहानी भी कुछ कह रही थी, सुहानी क्या कह रही थी तुम? मैं यूपी से ही। हाँ, अच्छा, सुहानी भी यूपी से ही है। उत्तराखंड फिर कैसे बनाते हो? मॉर्निंग में पूजा होती है। मॉर्निंग में होती है तुम्हारी भी? यस मैम। मॉर्निंग में ही? अच्छा, मॉर्निंग में गोबर से पूरा बनाते हैं मूर्ति, और फिर उसको लेडीज लोग मतलब पूजा करती है बस। हाँ, सबका अपना अलग अलग है। कृपा क्लास में आई हो आज? कृपा क्लास में हो? यस मैम। यस मैम। भाई क्लास में बैठा करो कृपा, तुम अब तो ठीक हो गई हो, अब थोड़ा सा ध्यान दो पढ़ाई पे बेटा। हाँ जी मैम। मैम वो मुझे पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए थे। शीट पे सब अवेलेबल है, सीट पे सब है, सीट पे देखो, ओके मैम। है ना? और चलो फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। 22 बच्चे आ गए, सौम्या, संध्या, नेहा नहीं दिख रही। नेहा नहीं आई, नेहा आई है। नेहा बोल क्यों नहीं रही? तुम कैसे मनाती हो? तुमने तो कुछ बता। हाँ, तो हम तो मनाने पे चले गए। 5 दिन में करना क्या है, ये सवाल था। मैम 5 दिन में करना क्या है, सवाल तो ये था। अब क्या करोगे, क्या पढ़ोगे 5 दिन में? क्या टारगेट बनाया है बताओ। मैम मेजर टेस्ट है, उसकी तैयारी करेंगे। हम 3 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन एंजॉय करेंगे। हाँ, क्यों एंजॉय? कुछ, हाँ, एंजॉय भी कर लेना। दिवाली जिस दिन की है उस दिन एंजॉय करना। एक दिन जिस दिन दिवाली है उस दिन किताबों को टच मत करना, ठीक है? बस, और 4 दिन पढ़ाई करनी है। फिर जिनके बैकलॉग रह गए हैं, देखो, अब तुम्हें जिनके बैकलॉग रह रहे हैं भाई, उन्हें तो एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक घंटे की कीमत है, ठीक है? जिनका कोई बैकलॉग नहीं है, जिन्हें लगता है कि सब सही चल रहा है, वो अपना एंजॉय कर सकते हो भाई। त्योहार है, फेस्टिव सीजन है, माइंड फ्रेश करना भी चाहिए, एफिशिएंसी बढ़ेगी लॉन्ग टर्म के लिए। आपके कैसे बनाते हैं क्या दिवाली?
इसमें गोवर्धन पूजा वगैरह। हमारे यहाँ तो दिवाली पे तो जैसे तुम सबके मनती है, शाम को पूजा होती है लक्ष्मी जी की, गणेश जी की शाम को। फिर अगले दिन गोवर्धन वाले दिन हमारे यहाँ पर वो पूरा वो बनाते हैं, गोबर से बनाते हैं ना वो पूरा, वो बनाते हैं हमारे यहाँ। फिर शाम को उसकी पूजा होती है, शाम को उनकी पूजा होती है, ऐसे होता है, पूरा बनाते हैं। अगर तुमने कभी देखा होगा रील्स वगैरह में, कभी नहीं देखा किसी ने, वो बनता है पूरा, गोवर्धन पूजा होती है ना, तो उन्हें बनाया जाता है। कृष्ण जी का ही तो एक रूप होता है वो, उन्हें बनाते हैं हम लोग, तो उनकी पूजा करते हैं, बस यही बनता है। फिर अगले दिन भाई दूज होता है। मैम पंजाब में गुरु नानक देव जी की दिवाली बहुत अच्छे से मनाई जाती है मैम, अमृतसर की बहुत फेमस है, कभी मौका लगे तो आप देखना। कब बनती है वो? मैम वो दिवाली के बाद ही होती है, गुरु नानक देव जी का गुरपुरब होता है ना मैम, जिस दिन, उस दिन पंजाब में उस दिन भी दिवाली होती है। अच्छा, गुरु पर्व वाले दिन, गुरु पर्व में। हाँ जी मैम। तो मैम गुरपुरब तो अलग दिन होता है, दिवाली अलग दिन होती है। हाँ जी मैम, बट उसको भी बड़ी दिवाली ही कहते हैं। हाँ, मतलब वो मतलब हरलीन वो कह रही है कि जिस दिन गुरु पर्व होता है उस दिन भी पूरा ऐसी डेकोरेशन वगैरह होती होगी ना पंजाब में। यस मैम। तो मैम उस दिन नगर कीर्तन निकलता होता है पूरे शहर में। मतलब देखने, तुम कह रहे हो अगर उस दिन गुरु पर्व वाले दिन अमृतसर विजिट करें तो बढ़िया है ना, बहुत चीजें हाँ देखने। जी मैम, दिवाली से भी ज्यादा अच्छा मनाते हैं मैम, पटाखे वगैरह, पूरी लाइटिंग वगैरह हुई होती है गोल्डन टेम्पल में, हम बढ़िया, कीर्तन वगैरह निकालते हैं। ठीक है। तो अभी अभी हाँ, तो अब जब गुरु पर्व आए तो मेरे को बता देना कब आने वाला है गुरु पर्व। मेरे को वैसे भी अमृतसर देखना है, मैंने देखा नहीं है अमृतसर, जरूर आऊंगी। हाँ चलो ठीक है, आ जाओ, अब पढ़ाई कर लेते हैं। 5 दिन है, अपने बैकलॉग कवर कर लेना। और मैं पहले ही बोलूंगी 12th पे फोकस करो, अभी 11th मत पढ़ो। जब तक तुम्हें लगता है कि 12th ढंग से नहीं हुई है तब तक 11th पे मूव मत करना तुम लोग। ओके कम। हम लोगों ने कल इंटरफेरेंस पढ़ा था, इंटरफेरेंस पैटर्न में हमने कल कुछ चीजें डिस्कस करी थी। यस मैम। यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर इंटेंसिटी, अगर हम लोग क्या करते हैं, 2 वेव्स लेते हैं, 2 वेव्स इस तरीके से ली गई हैं, एक की वैल्यू a cos ओमेगा टी, दूसरे की a cos ओमेगा टी प्लस फाई, इन दोनों को सुपर इम्पोज कराते हैं। तो यहाँ पर हमने एम्पलीट्यूड सेम लिया हुआ है। अब आज देखेंगे अगर एम्पलीट्यूड अलग कर देते हैं तो क्या होगा, ठीक है, आ जाओ। यहां से निकल के आता है एम्पलीट्यूड का वैल्यू 2a cos फाई बाई 2, याद होगा। इंटेंसिटी इसका स्केयर हो जाती है 4a स्केयर cos स्केयर फाई बाई 2। 4a स्केयर को क्या लिख सकते हो, यहाँ से आई नॉट लिख सकते हो, ये cos स्केयर फाई बाई 2 ऐसे आ गया। अगर मुझे इंटेंसिटी मैक्सिमम करनी है तो बेटा क्या फाई कितना होना चाहिए, फाई 2n पाई होना चाहिए। यस मैम। और डेल्टा एक्स यानी पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन लैम्डा, है ना, एन लैम्डा। अगर डिस्ट्रक्टिव करना होगा तो डिस्ट्रक्टिव के केस में क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस 2n1 प्लस, हाँ, और पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, 2n प्लस 1 पाई अपॉन लैम्डा अपॉन पाई। तो यानी पाई से पाई कट गया तो फाइनल आंसर आता है 2n1 प्लस लैम्डा बाई 2। वहां एन लैम्डा आता है, यहाँ पर इंटीजर वो आता है ऑड नंबर लैम्डा बाई 2, ठीक है, आ जाओ। ये इंटरफेरेंस का पैटर्न होता है कि अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड दिखाई देते हैं, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम YDSC, पर YDSC पढ़ने से पहले जरा एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लो कुछ वेव की इक्वेशन इस तरीके से ली जाती है कि y1 जो है a cos ओमेगा टी है, y2 जो है, अच्छा a1 a2 cos ओमेगा टी प्लस फाई है। इस केस में एम्पलीट्यूड क्या हो गया है भाई, इस केस में एम्पलीट्यूड अलग अलग हो गया है दोनों वेव्स का। अब अगर एम्पलीट्यूड का हमें रिजल्टेंट निकालना है तो एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, देखो एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट निकाल रहे हो, दोनों एम्पलीट्यूड का वेक्टर तरीके से जैसे निकालते थे रिजल्टेंट ऐसे निकालोगे, यानी a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। बात समझ में आ गया। इसको और कैसे लिख सकते हो, a स्क्वायर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ऐसे निकालते हैं रिजल्टेंट। फाई फेज डिफरेंस है इन दोनों वेव्स के बीच में,
तो ये इन दोनों एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा। इसके बाद इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है भाई? ए स्क्वायर के। तो अब देखो मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है, तो ए स्क्वायर का यहाँ क्या लिख सकती हूँ? आई इक्वल्स टू A1 स्क्वायर का क्या लिखोगे? I1 प्लस A2 का I2 प्लस 2। A1 का क्या लिखो अब? अंडर रूट I1 लिखोगे, A2 का अंडर रूट I2 cos फाई। देखो जरा यहाँ पर कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? A स्क्वायर I के बराबर है, तो A किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट I के ना। स्क्वायर को इधर चढ़ा दोगे तो ये अंडर रूट I के बराबर हो गया। तो यहां से तुम्हारे निकल के आई, अगर मेरे पास एम्पलीट्यूड अलग अलग होंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसके बराबर होगा। अच्छा, आगे मेरी बात सुनो। अब मैं बात करती हूँ इस केस में, अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए, इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए तो आई आर कॉस फाई की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी मैक्सिमा के केस में? 1 1 होना चाहिए। तो ये कितना बनेगा? आई आर मैक्सिमा, देखो मैक्सिमा लिख रहे हैं, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2। इसको क्या लिख सकते हो? अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट I1 का स्क्वायर करोगे तो I1 प्लस I2, तो ये बना। अगर मुझे ये मिनिमा चाहिए तो क्या हो जाएगा भाई? ये cos फाई नहीं cos फाई -1 हो जाएगा। cos फाई की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है? -1। तो ये कितना हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आई मैक्स आई मिनिमम, आई मैक्स और आई मिनिमम ये हो जाएगा। एम्पलीट्यूड का मैक्सिमा बताओ। एम्पलीट्यूड का मैक्सिमा देखो, cos फाई 1 हो जाएगा तो कितना बनेगा? ये A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। रूट भी है ऊपर उसमें, तो ठीक है, करोगे तो ये हट जाएगा ना। A1 प्लस A2 करोगे तो ये मैक्सिमा हट जाएगा, इसका स्क्वायर है। ये क्या लिख सकते हो? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया है ना। ए मिनिमम कितना हो जाएगा? A1 माइनस A2, यही हो जाएगा बेटा, देख लो मैक्सिमम मिनिमा। इंटेंसिटी का याद रखना, इंटेंसिटी का क्या बनेगा और मैक्स एम्पलीट्यूड का क्या बनेगा? मैक्सिमम मिनिमा। ये स्पेशल केस है। कौन सा केस है? जब आपकी एम्पलीट्यूड क्या होगी? अलग अलग होगी, ठीक है। सेम केस में क्या होगा? सेम केस में क्या होगा? आई की वैल्यू सेम केस में अभी भी सिखाया था। हाँ, I इक्वल्स टू आई नॉट है 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर बाय, ये आता है बेटा जब हमारा A1 A2 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीजें एक ही पेज पे लिखवा दी हैं, अपने कॉपी में इनको नोट कर लो। कर लोगे? यस नहीं भी करते हो तो मिल जाएगी। ओके, आ जाओ। अब बात करते हैं YDSC की। तो YDSC से पहले तुमने लाइट को क्या पढ़ा है? नेचर। हाँ, नहीं, लाइट का कौन सा नेचर पढ़ा है अभी तक वेव से पहले? अरे वेव तो अभी पढ़ रहे हो, इससे पहले पार्टिकल कहाँ पढ़ के आए हो? अभी तो पढ़ाया भी नहीं है पार्टिकल। वेव तो आप पढ़ रहे हो, वेव आप पढ़ रहे हो। रे, हाँ, रे। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, ये पढ़ा है ना अभी तक? अभी तक हम ये पढ़ के आए हैं, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। तो
अब देखो, अगर लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है तो क्या होगा? अगर लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती तो देखेंगे अभी इसका रीजन। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है YDSC ने जो ये प्रूव करता है एक्सपेरिमेंट कि जो लाइट है वो वेव नेचर है। ये एक्सपेरिमेंट इस नेचर को प्रूव करता है। ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर वेव नेचर है तो आउटकम मिलना क्या चाहिए था और क्या नहीं मिलना चाहिए था। तो आओ जरा, मान लो ये तुम्हारे पास सोर्स है बेटा, इस सोर्स से लाइट रेज निकली। लाइट सोर्स निकलने के बाद तुमने क्या करा, ये छोटा सा एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड में तुमने क्या किया, कार्डबोर्ड को कट कर दिया। वो कट इतना छोटा सा है, वेरी वेरी स्मॉल, छोटू सा कट किया है, जिसे क्या बोलेंगे, स्लिट। क्या बोला? स्लिट बोला। स्लिट क्या है? स्लिट एक छोटा सा पिन होल है जहां से लाइट क्या करेगी, पास करेगी। ठीक है, अब ये छोटी सी लाइट इस हिस्से में से निकलेगी, उसके आगे तुमने कार्डबोर्ड में 2 कट कर दिए। तुमने कार्डबोर्ड में 2 कट कर दिए, छोटू छोटू से 2 कार्डबोर्ड में कट कर दिया। अब सामने क्या रख दी, उठा के स्क्रीन रख दी। मेरी बात सुनो, सामने क्या रखी है, स्क्रीन। अब एक बात बताओ, तुम्हारी लाइट कितने हिस्सों में से पास हो रही है? डबल स्लिट में देखो, 2 में से 2 में से निकल रही है। ये 2 तुमने होल करे हुए हैं, इन दोनों में से तुम्हारी लाइट निकलेगी। बेटा लाइट निकलेगी तो लाइट की वजह से बनने वाला ब्राइट इस स्क्रीन पर कहां बनना चाहिए था? इन होल्स के जस्ट सामने बनना चाहिए था। क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट तो भाई आपने सबने अभी तक पढ़ते आए हो, लाइट तो सीधी चलती है। तो लाइट सीधी चलती है तो मतलब ये तुम्हारे हमने होल्स क्रिएट करे, इन होल्स में से लाइट निकली और लाइट निकलने के बाद रोशनी, जिसे हम ब्राइट बोलेंगे, वो ब्राइट तुम्हें जस्ट उन होल्स के सामने वाली स्क्रीन पर दिखना चाहिए था। बट एग्जैक्टली हुआ क्या? पैटर्न देखने को मिला। कैसा पैटर्न? इंटरफेरेंस का पैटर्न देखने को मिला। इंटरफेरेंस का पैटर्न बोले तो ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। और ब्राइट डार्क अभी पढ़ के आए हो इंटरफेरेंस की पूरी थ्योरी में, जहां पे हमने वेव्स ली थी। वो पैटर्न कब दिखाई दिया था? जब लाइट इंटरफेयर करती है, कैसे, एज अ वेव, देखा था ना। यस वहां पर तुमने वाई जो लिया था वो किसकी इक्वेशन थी? वेव इक्वेशन। देखो वेव कुछ भी हो सकती है, पानी की वेव हो सकती है, साउंड वेव होती है, वाटर वेव्स होती हैं, वेव तो कुछ भी चीज है। तो वहां पर तुमने एक वेव इक्वेशन ली कि वेव की इक्वेशन ऐसे डिनोट करते हैं। उस वेव की इक्वेशन से तुमने देखा कि हमारे पास वो पैटर्न निकल के आता है इंटरफेरेंस वाला। प्राइमरी कंडीशन थी कि वेव होनी चाहिए। अगर लाइट वेव है तो लाइट तभी वो इंटरफेरेंस का पैटर्न बनाएगी, अदरवाइज तो नहीं बनाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तुम्हें अगर लाइट सीधे पाथ में चल रही होती तो तुम्हें इस स्क्रीन पर जस्ट इसके सामने ब्राइट दिखना चाहिए था और जस्ट इस वाली स्लिट के सामने ब्राइट दिखना चाहिए था, राइट? दिखा नहीं ऐसा, दिखा ऐसा नहीं। दिखा कैसे? जो ये बीच में कार्डबोर्ड दिख रहा है, ये बीच में देखो, ये कार्डबोर्ड वाला हिस्सा दिख रहा है जहां पर कुछ भी नहीं किया है। देखो ये वाला कार्डबोर्ड वाला हिस्सा, बताओ इस कार्डबोर्ड के सामने क्या बनना चाहिए था, डार्क की ब्राइट? और मिला क्या? ब्राइट। मिला क्या? इसके जस्ट सामने यहाँ पर देखो ये ब्राइट दिख रहा है, ये ब्राइट मिला। जहां पर ये दोनों वेव जाके इकट्ठी हो रही है, देखो ब्लैक वाले पे नहीं हो रही, कहां पर इकट्ठी हो रही है? ग्रीन वाले पे, तो यहाँ मतलब ब्लू वाले पे। तो यहाँ पर हमें ब्राइट देखने को मिला। जहां पर कार्डबोर्ड था, कार्डबोर्ड के जस्ट सामने डार्क दिखना चाहिए था, बट दिखा नहीं, दिखा हमें ब्राइट। तो इसका रीजन क्या है वही हम देखेंगे। आ जाओ, क्या रीजन है पता तो चल ही गया होगा। मैम वेव नेचर है और वेव मिलेंगी, सुपर इम्पोज होंगी, और वो भी कैसे सुपर इम्पोज हो रही है? बीचों बीच, कंस्ट्रक्टिवली, है ना। वेव बीचों बीच कैसे इम्पोज हो रही है? कंस्ट्रक्टिवली। तभी तो क्या मिला है बीच में हमें? ब्राइट स्पॉट देखने को मिला हुआ है। बस अब देखो, बीच में मुझे यहाँ पे लगाने चाहिए थे डायग्राम, कहाँ बनाऊंगी इसमें? देखो मान लो
ये मेरे पास स्लिट है, स्लिट 1 और ये स्लिट 2, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ स्क्रीन है बेटा, ये मेरे पास क्या है, स्क्रीन लगी हुई है। अब देखो स्लिट 1 और स्लिट 2 के बीच में मैंने जो डिस्टेंस लिया है वो डिस्टेंस क्या मान लो, स्लिट 1 और स्लिट 2 के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल डी। कितनी मान लो, स्मॉल डी मान ली। S1 और S2 के बीच की जो दूरी है वो आपने स्मॉल डी मान ली। स्लिट से लेके स्क्रीन तक की जो दूरी है उसे क्या मान लो, कैपिटल डी मान लो। मान लिया। स्लिट के बीचों बीच मैं यहाँ पर एक लाइन खींचती हूँ स्क्रीन पे, बीचों बीच खींची है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d/2। मेरी बात देखो, जहां समझ में ना आए वहां रोक के पूछ लेना। अब आगे कोई बैकलॉग नहीं बनना चाहिए इस चैप्टर में। स्लिट S1 और ये S2, इनके बीच की दूरी मैंने मानी कैपिटल स्मॉल डी, ठीक है। ये बीच में एक लाइन खींची जहां पर मैं स्क्रीन पर एक पॉइंट बनाने जा रही हूँ O। स्लिट 1 से इस लाइन की दूरी, म्यूट करो माइक। ये d/2 हुआ और ये वाला डिस्टेंस यहाँ से कितना हुआ, d/2 हुआ। मतलब ये बीचों बीच लाइन खींची जिसका डिस्टेंस स्लिट 1 से d/2, स्लिट 2 से d/2, ठीक है। मतलब ये मेरी बात समझने की ये कोशिश करो कि ये बीचों बीच में एक लाइन खींची गई है, ठीक है। आ जाओ, यानी ये बीच में जो दूरी है, ये कार्डबोर्ड है ना तुम्हारा, जहां पर मैंने डैश नहीं बनाया है, ये ब्लैक, ये रेड वाला जो इतना दिख रहा है, ये कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड के दोनों तरफ हमने होल्स बना दिए जहां से लाइट जा सकती है। इन दोनों होल्स की दूरी d है, बीचों बीच में O पे एक लाइन खींच दी। अब देखो S1 से लाइट निकली, S1 से लाइट निकली और कहां पर आके पड़ेगी, सेंटर पे ऐसे। S2 से लाइट निकली और कहां आके पड़ेगी, सेंटर पे ऐसे, ठीक है। यहां पर आके लाइट डिस्ट्रीब्यूट हुई, इस तरीके से आई। O पे आई, ऐसे ही S2 से आएगी। इसको भी साफ साफ बना लो इस तरीके से। अब क्या देखा गया, O पे क्या मिला बेटा, ब्राइट पॉइंट। क्या मिला, O पे ब्राइट देखने को मिला, O पे ब्राइट देखने को मिला। अब मुझे बताओ, अगर ये दो S1 से निकलने वाली वेव, S2 से निकलने वाली वेव बीचों बीच ब्राइट बना रही हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या है बताओ। ब्राइट कब मिलता है, क्या कंडीशन है, दोनों वेव का एक तो क्या, एक तो दोनों का पाथ डिफरेंस कोई नहीं है। पाथ डिफरेंस कितना है, डेल्टा x, पाथ डिफरेंस 0 है। इसका मतलब S1O किसके बराबर है, S2O के बराबर है। ये बीच में मैंने O पॉइंट लिया है, ठीक है, ये वाला O पॉइंट है ये। यानी S1O और S2O क्या है, बराबर। S1 देखो ये वाला पॉइंट और ये तुम्हारा S2O है, तो ये लाइन S1O और S2O कैसी हैं, बराबर है, जिसकी वजह से पाथ डिफरेंस क्या रहा है, 0। पाथ डिफरेंस 0, भाई बात सही है ना, पाथ डिफरेंस 0 होगा तभी तो कैसे इंटरफेयर करेंगे, कंस्ट्रक्टिवली, पढ़ा है। और फेज डिफरेंस भी कैसा रहा होगा, डेल्टा फाई भी 0 रहा होगा, तभी जाके सेंटर पे क्या मिला है, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट मैक्सिमम। हाँ, तो इसका मतलब हुआ क्या, S1 से निकलने वाली वेव और S2 से निकलने वाली वेव सेंटर पर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हुई है। इसका मतलब साफ साफ दिखाई भी दे रहा है, S1O की दूरी और S2O की दूरी सेंटर पर बराबर हो जाती है। इस दूरी के बराबर होने के कारण दोनों वेव्स के बीच में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं आया। पाथ डिफरेंस नहीं आया तो कंस्ट्रक्टिवली वेव्स इंटरफेयर कर गई, जिसकी वजह से सेंटर पर क्या दिखा, ब्राइट स्पॉट दिखा। क्लियर है इतना, ओके। कॉपी में आप रीजन भी लिख सकते हो। सेंटर पर क्या, सेंटर पर मैक्सिमम दिखा, एट सेंटर वी फाइंड अ मैक्सिमम, अ मैक्सिमा, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल का मतलब है बीचों बीच, सेंट्रल का क्या मतलब है,
दोनों स्लिट के बीचों बीच क्या मिला, ब्राइट मिला, इसलिए उसका नाम रखा सेंट्रल। बिकॉज क्यों मिला, डेल्टा एक्स 0 और डेल्टा फाई 0 और S1O इक्वल्स टू H2O। बात क्लियर? आ जाओ अब आगे। अब एक बात बताओ, इस स्क्रीन के हर पॉइंट पर तुम्हें ब्राइट मिलेगा क्या? इस स्क्रीन के हर, देखो अब मैंने एक पॉइंट लेट किया, ये P पॉइंट दिख रहा है, P पॉइंट सभी को? यस। सेकंड वाले डायग्राम में देखो, थोड़ा सा इसकी थिकनेस बढ़ा लेती हूँ। ये वाला P पॉइंट, ये तो दिख भी नहीं रहा, कलर ही ऐसा है। ये लाल इन्होंने खुद बनाया हुआ है, काला वो खुद है। किससे दिखाऊं? ग्रीन ले लो मैम। ग्रीन से दिखेगा? हाँ दिख गया। तो ये वाला देखो P पॉइंट है। अब ये P पॉइंट पे खुद देखो, S1 से लाइट वेव निकली, ये ठीक है, S2 से ये वेव निकली और ये P पर क्या हो गई, P पर आके मिली होंगी, P पे आके मिली होंगी। क्या पॉसिबिलिटी है P पर क्या बन जाए? P पर डार्क भी बन सकता है और ब्राइट भी बन सकता है। तो तुमने क्या मानना है, सेंटर से एक पॉइंट P माना, सेंटर से दूरी कितनी मानी, y। तो हमने एक पॉइंट लेट किया जो कि सेंटर से y दूरी पर है। अब हम ये देखेंगे कि उस पॉइंट पर कब तो ब्राइट बनेगा और कब तो डार्क बनेगा, ये कंडीशन है। तो मेरे को पहले तो ये बताओ, क्या S1P और S2P बराबर हैं? आकाश कहाँ से बराबर दिख रहे हैं? क्या इनकी लंबाई बराबर दिख रही है? डिस्टेंस नहीं है। देखो मेरी बात भाई, S1 यहाँ पर है और S2 यहाँ है। ये वाला जो डिस्टेंस है, देखो जिसको अब मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ, ब्राउन से, ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ना। इस पर अगर ये S2 यहाँ होता तब ये दोनों लाइन किस में हो जाती, फेस मतलब पाथ डिफरेंस सेम हो जाता। बट जो ये दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, जिसे अभी मैं क्या नाम देने जा रही हूँ, डेल्टा एक्स, यानी ये मेरा पाथ डिफरेंस क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस यस। ये डेल्टा एक्स है ना। बात समझ में? डेल्टा एक्स क्या है? कुछ दिख रहा है डेल्टा एक्स क्या है? देखो मैंने S1 से यहाँ जस्ट परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये वाली जो दूरी है ना, दिस 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 दिस, ये तुम्हारा डेल्टा एक्स है। डेल्टा एक्स का मतलब पाथ डिफरेंस, मतलब कि S1P और S2P बराबर नहीं है। बेटा अगर S1P और S2P बराबर नहीं है तो किसका डिफरेंस आ गया? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या क्रिएट कर देगा? फेस डिफरेंस। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, P पर डार्क भी बन जाए और ब्राइट भी बन जाए। तो इसका मतलब O के अलावा किसी भी पॉइंट पर ब्राइट भी बन सकता है और डार्क भी बन सकता है। और क्या बनेगा उसकी कंडीशन हम कल पढ़ के आ चुके हैं कि क्या कंडीशन होनी चाहिए, n लैम्डा 2n सब पढ़ के आए हो, वही यहाँ पर अप्लाई करना है। आ जाओ। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस डेल्टा एक्स को निकालोगे। ये जो यहाँ पर डेरिवेशन है ये किसी काम की नहीं है, बस तुम्हें क्या याद रखना है, हमारे पास यहाँ पाथ डिफरेंस आया डेल्टा एक्स, जिसे मैं क्या मानूंगी, d साइन थीटा। ठीक है, क्या मानेंगे, d साइन थीटा। एंगल मान लो ये वाला तुम्हारा एंगल है वो थीटा है, ये जो छोटू सा एंगल है ये थीटा है। और जो ये डेल्टा एक्स है ये किसके बराबर आता है, एक सेकेंड, d साइन थीटा के। हाँ बोलो, ये मत पूछना अब ये पूरा कैसे आया। देखो मेरे को ये वाला कंपोनेंट निकालना है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला मेरा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई? ये वाला एंगल भी सामने थीटा हो गया। तो ये लाइन डेल्टा एक्स है, तो एंगल के सामने अब क्या लिखोगे, देखो साइन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, जिसे क्या लिख सकते हो, डेल्टा एक्स। ये देखो ये वाला ट्राइंगल देखो जरा बेटा, S1 S2 और ये S1 से S2 की दूरी क्या मानी है तुमने, d। S1 से S2 की दूरी d मानी है। ये वाला एंगल क्या है, थीटा। और ये क्या निकल के आया है मेरा, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। तो
एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा मान लो क्या आया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर डी हुआ, ये हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, डी। तो देखो यहाँ से डेल्टा एक्स क्या निकल के आया, डी साइन थीटा निकल आया। यस मैम। S1 S2 ट्राइंगल ले लो, ये जो ट्राइंगल बन रहा है छोटू सा, है ना, ये देखो यहाँ पे बनाया है, ये S1 S2, इस पॉइंट को कुछ भी नामकरण कर दो, क्या S मान लो इसको। तो डेल्टा एक्स किसके बराबर आया, डी साइन थीटा के। तो इसका मतलब जो ये छोटा पाथ डिफरेंस है ये डी साइन थीटा के बराबर है। ओके जी, अब मेरी बात यहाँ पे सुनो, अगर साइन थीटा बहुत छोटा एंगल है, देखो ये फ्रिंजेस बहुत क्लोज क्लोज बनती हैं, वेरी क्लोज क्लोज। अगर साइन थीटा एंगल बहुत नियरली इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा, बोलो, अगर साइन थीटा बहुत छोटा है तो। यस और अगर साइन थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा को और क्या लिख सकते हो, टेन थीटा, क्योंकि साइन थीटा स्मॉल होता है तो वो भी थीटा में कन्वर्ट होता है, और टेन थीटा भी अगर बहुत स्मॉल होता है तो उसको भी थीटा लिख सकते हो, है ना। मेरी बात सुनो, अगर साइन थीटा बहुत छोटा है तो उसे थीटा लिखा जा सकता है, टेन थीटा बहुत छोटा है तो उसे भी थीटा लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब साइन थीटा अगर छोटा होगा तो टेन थीटा आप लिख सकते हो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। तो मेरी बात ध्यान से देखो, टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, PS2 और इसमें देखो ओ डैश, PS2 ओ डैश। टेन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, तो ये कितना बनेगा ऊपर वाली डिस्टेंस, देखो ये वाला एंगल इन्होंने यहाँ पे गलत कर दिया, एक सेकेंड, ये वाला एंगल बनाओ, छोटू सा एंगल थीटा, ये वाला एंगल देखो थीटा किसके बराबर बनेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरी क्या है, बोर्ड में हाँ आ सकती है। डेरिवेशन, हाँ यस मैम। डेरिवेशन बोर्ड में आ सकती है, बोर्ड में डेरिवेशन आ सकती है। और बोर्ड्स में जो टीचर्स होते हैं ये वो वाली ही डेरिवेशन कराते हैं जो यहाँ लिखी हुई है, S2P d² y+रूट। ये तुम ये इसके चक्कर में मत पड़ना, तुम जेई के लिए तुम्हें नहीं याद करनी डेरिवेशन। जेई के लिए क्या याद रखना है, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डी साइन थीटा। अब तुम्हारे पंजाब बोर्ड में क्या होता है मुझे नहीं पता, है ना, एक बार जब स्कूल में टीचर्स कराएं तो देख लेना करा रहे हैं या नहीं। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा आया, मैंने यहाँ पे साइन थीटा को टेन थीटा लिखा, टेन थीटा हुआ परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये परपेंडिकुलर किसके बराबर है, ये वाई के, वाई अपॉन बेस किसके बराबर है, ये पूरा कैपिटल डी, तो यहाँ पर लिखा कैपिटल डी, ये हो गया डी। साइन थीटा टेन थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को नियरली थीटा लिख सकते हैं, तो थीटा आ गया वाई अपॉन डी के। यहाँ क्या लिख दोगे, वाई अपॉन कैपिटल डी। वाई क्या है जरा ये बताओ, व्हाट इज वाई, वाई कौन सी दूरी है, डिस्टेंस है ओ से पी तक। सेंट्रल मैक्सिमा से वो दूरी है जहां पर आप कुछ भी फाइंड करना चाहते हैं। वाई वो डिस्टेंस है जो सेंट्रल मैक्सिमा से ली गई है, ठीक है, वाई को सेंट्रल मैक्सिमा से लिया गया है और आप जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उस पॉइंट तक आप ले लीजिए। तो मैं यहाँ पॉइंट की पी की बात कर रही हूँ, यानी ओ से लेके पी की दूरी क्या है, वाई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी दूरी होंगी कहाँ से ली जाएंगी, कौन से रेफरेंस से, सेंट्रल मैक्सिमा के रेफरेंस से। तो ये आया डेल्टा एक्स किसके बराबर, डी वाई अपॉन कैपिटल डी। ये याद रखना है बेटा, यहाँ पे ये वैल्यू याद रखनी है कि पाथ डिफरेंस किसके बराबर आया है, डी वाई अपॉन कैपिटल डी, याद रहेगा। यस मैम। ठीक है, अच्छा अब बात आई कि पी पर मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा, इसकी क्या, इसके लिए मेरे पास क्या है, कंडीशंस है, हाँ या ना। यस मैम। अगर पी पर ब्राइट बनेगा तो मेरे पास पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, जल्दी बोलो, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा, नहीं ब्राइट के लिए इंटरफेरेंस में क्या पढ़ा था, हाँ जीरो तो होना चाहिए, और जीरो तो होना चाहिए, जो जीरो तो तुम्हारे सेंट्रल मैक्सिमा पे हो गया, पाथ डिफरेंस जीरो। और क्या, और कब कब होना चाहिए, डेल्टा एक्स एन लैम्डा, है ना, पढ़ा है ना ये वाला। और बेटा डार्क की कंडीशन क्या है, डेल्टा एक्स किसके बराबर होना चाहिए, जल्दी बोलो। 1 + 1 लैम्डा/2। 1 + 1 लैम्डा/2।
बाई 2। तो डेल्टा एक्स अगर इन के बराबर होगा तो मुझे ब्राइट मिल जाएगा और डार्क मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। आपके पास अभी डेल्टा एक्स कितना आया था, वाई डी अपॉन कैपिटल डी, यही आया था। अगर मुझे ये ब्राइट चाहिए तो इसको किसके बराबर लिख दूं, एन लैम्डा के बराबर लिख दूं। तो यहां से मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y निकालना है मुझे। y कितना आया बेटा, n, देखो यहां से d को उधर ले जाओ, ये d वहां चला जाएगा, वो स्मॉल d अपॉन में आ जाएगा। तो ये y की वैल्यू आ गई। सब अपनी कॉपी में करके देखो। दो आपके पास दो डेल्टा हो गए, एक तो वो कल कंडीशन आई थी और एक आपने यहां से निकाल लिया कितना, y d बाई डी। तो यहां से आपने y की दूरी निकाल ली n लैम्डा बाई डी। यस, ये सबने निकाल लिया। अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनो। सपोज करो ये क्या है, ये क्या है, स्क्रीन है। ठीक है, ये मेरे पास स्क्रीन है। अगर मैं n की वैल्यू 0 रखती हूँ तो बेटा क्या मिलेगा बताओ। अगर मैं n की वैल्यू 0 रखती हूँ तो y कितना मिल रहा है, y 0 मिल रहा है। तो y आया 0। y 0 आया तो मतलब हमने y की दूरी कहाँ से कैलकुलेट करी थी, सेंट्रल मैक्सिमा से। और अगर ये y 0 है तो इसका मतलब कौन सी पॉइंट की बात हो रही है, सेंट्रल मैक्सिमा। अगर आप 0 जिस पॉइंट से आपने डिस्टेंस ली है उसी पॉइंट पे आ जाओगे तो डिस्टेंस 0 हो जाएगी, यानी ये सेंट्रल मैक्सिमा है। तो सेंट्रल मैक्सिमा पर क्या बन रहा है, किसकी कंडीशन है, ये ब्राइट की। तो सेंट्रल मैक्सिमा क्या बना, ब्राइट बना। ओके, अब n की वैल्यू 1 रखो, कितना आया, लैम्डा डी बाई डी, यही आया क्या। यस, तो यानी यहाँ इस सेंटर मैक्सिमा से इतनी दूरी पर जाओगे, यानी लैम्डा डी बाई डी पर जाओगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट ब्राइट, पहला ब्राइट मिला। क्या मिलेगा, पहला ब्राइट। कितनी दूरी पर, लैम्डा डी बाई डी पे। सेंटर मैक्सिमा से इतना ही दूरी पर नीचे आओगे तो y क्या है, y तो डिस्टेंस है ना बेटा, y तो डिस्टेंस है, देख रहे हो, y तो डिस्टेंस है। तो सेंटर मैक्सिमा से इतना ही नीचे आओगे तो क्या मिलेगा, अब नीचे की तरफ पहला ब्राइट। सेंटर मैक्सिमा बीच में है, सेंटर मैक्सिमा बीच में है तो उससे ऊपर पहला ब्राइट, तो उससे उतनी ही नीचे पहला ब्राइट, सेम डिस्टेंस पे। कितने पे मिला पहला ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, लैम्डा बाई डी, लैम्डा बाई डी कैपिटल डी भी है। ठीक है, मल्टीप्लाई में। सेकंड ब्राइट बताओ, मैम 2d लैम्डा बाई डी पे। n की वैल्यू अब क्या रखोगे भाई, 2 रखोगे। तो सेकंड ब्राइट कितना आया, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो सेकंड ब्राइट इतनी ऊपर, सेंटर, याद रखना ये डिस्टेंस सेंटर मैक्सिमा से लिया गया है। तो सेकंड ब्राइट यहां से कितनी दूरी पे होगा, ट्वाइस होगा मैम फर्स्ट ब्राइट। हाँ, 2 लैम्डा डी बाई डी। ऐसे ही यहां पर मिल जाएगा सेकंड ब्राइट। यस मैम, सेंटर मैक्सिमा से कितनी दूरी पर है, 2 लैम्डा डी बाई डी पे। ये किसको समझ में आया, ये समझ में आया। यस मैम, मतलब दो ब्राइट के बीच में वो डार्क होगा फिर। अभी आते हैं उसमें। अब देखो यहाँ क्या है, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस है ना, डार्क। तो डार्क के लिए डेल्टा एक्स को किसके बराबर करना पड़ेगा, 2n + 1 लैम्डा बाई 2 के। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई, देखो y की वैल्यू ये आ गई जो रेड बॉक्स में लिखा हुआ है, 2n + 1 d लैम्डा बाई 2d। सब एक बार सॉल्व करो, क्या ये आ रही है y की वैल्यू, इस वाली इक्वेशन में से y निकालो। यस मैम, कैपिटल डी उधर चला जाएगा, स्मॉल डी इधर आ गया, सबके पास ये वैल्यू आ गई। अब n की वैल्यू 0 रखो, कितना आता है, n की वैल्यू 0 रखो, d लैम्डा बाई 2d। n की वैल्यू 0 रखी तो बेटा क्या मिला तुम्हें, डी लैम्डा बाई ये रहा, लैम्डा बाई 2d। बीच में सेंटर ऑफ मैक्सिमा है, सेंटर ऑफ मैक्सिमा। तो अगर सेंटर मैक्सिमा से इतनी दूरी पर जाओगे, याद रखना y डिस्टेंस है सेंटर मैक्सिमा से, अगर इतनी दूरी पर जाओगे तो क्या मिलेगा, पहला डार्क। क्या मिलेगा, पहला डार्क। कितनी, 2 लैम्डा बाई 2d पे। सेंटर ऑफ मैक्सिमा से इतनी ही नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा, पहला डार्क।
बात समझ में आई? सेकंड डार्क बताओ कितने पे मिलेगा? सेंटर ऑफ मैक्सिमा पे, हाँ, n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना मिला? 3d लैम्डा बाय 2d। तो सेंटर ऑफ मैक्सिमा से इतना ही दूर जाओगे, कितना? 3d बाय लैम्डा 2d। तो यहाँ क्या मिलेगा? सेकंड डार्क। सेंटर ऑफ मैक्सिमा से इतना ही नीचे आओगे तो क्या मिल जाएगा? सेकंड डार्क। मेरे को पहले ये देख के बताओ, सेंटर ऑफ मास, आई एम सॉरी, सेंटर मैक्सिमा के पास पहले ब्राइट बन रहा है कि डार्क? देखो भाई, डार्क की वैल्यू कितनी है? लैम्डा डी बाई 2d, और ब्राइट की लैम्डा डी बाई डी, तो वो तो आधा हो गया ना। तो सेंटर मैक्सिमा की साइड में क्या बन रहा है? डार्क। डार्क बनेगा। तो यानी पैटर्न कुछ किस तरीके से दिखाई दिया? पैटर्न ऐसे हुआ, यहाँ पर बीच में सेंट्रल ब्राइट, जैसे सेंट्रल मैक्सिमम बोल रहे हैं, यहाँ क्या मिलेगा? पहला डार्क, नीचे पहला डार्क, पहले डार्क के ऊपर पहला ब्राइट, डार्क के नीचे पहला ब्राइट। अब ऊपर क्या मिलेगा? फर्स्ट डार्क हो गया तो सेकंड डार्क, इसके नीचे सेकंड डार्क, अब ऊपर अब क्या बनेगा? सेकंड ब्राइट, यहाँ नीचे अब सेकंड ब्राइट। तो ऐसे अल्टरनेट बनते चले जाएंगे। बीच में अब देखो, बीच में भी क्या है? ब्राइट है। तो अगर बीच में ब्राइट है तो अल्टरनेटिव, मैंने क्या बोला था? अल्टरनेट आपको दिखेगा ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। अगर बीच में सेंटर पे ब्राइट आ गया तो उसके दोनों तरफ क्या बनना चाहिए? डार्क ना। बीच में सेंटर पे ब्राइट आ गया तो क्या बनेगा? डार्क बनेगा। तो ऊपर भी डार्क, नीचे भी डार्क। डार्क के ऊपर क्या आएगा? ब्राइट, ब्राइट के ऊपर डार्क, डार्क के ऊपर ब्राइट। बात समझ में आई? अगर मैं तुमसे कहूँ कि, अब मैं तुमसे कहूँ कि बेटा मुझे बताओ सेंटर मैक्सिमा से पांचवा ब्राइट कितनी दूरी पे मिलेगा, कैसे, क्या निकालोगे? अब मैं आपसे कहती हूँ सेंटर मैक्सिमा से पांचवा ब्राइट कितनी दूरी पे मिलेगा, क्या करोगे? बताओ, पांचवा ब्राइट कितनी दूरी पे है? n = 5 रख के उस इक्वेशन हाँ, को बिल्कुल, ये याद रखना है। क्या याद रखना है? लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा कैपिटल डी बाई डी याद रखो। लैम्डा कैपिटल डी बाई डी की वैल्यू अपने भेजे में बैठा लो। ये वो दूरी है जो सेंटर ऑफ मास, सेंट्रल मैक्सिमा से ब्राइट और डार्क निकालने में मदद करेगी। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहती हूँ कि पहला ब्राइट क्या होगा, क्या बताओगे? पहला ब्राइट कहाँ होगा? लैम्डा डी बाई डी। सेकेंड ब्राइट कहाँ होगा? 2 लैम्डा डी बाई डी। 2 लैम्डा डी बाई डी। थर्ड ब्राइट 3 लैम्डा डी बाई डी। 10th ब्राइट 10 लैम्डा 10 लैम्डा डी बाई डी। ओके, पहला डार्क डी लैम्डा बाई डी। अब मेरी बात सुनो, अब क्या याद रखना है? डी लैम्डा बाई डी। अच्छा बस इसका रुक जाओ, अभी डार्क वाले का रुक जाओ, इसका भी कुछ और सिखाती हूँ, है ना। वैसे अभी ब्राइट वाला याद रखो, लैम्डा डी बाई डी याद रहेगा। आगे आओ, इसके पे भी आते हैं। अब मेरी बात आई कि जो ये ब्राइट और डार्क बन रही है, इनकी विड्थ कितनी है? मतलब इनकी विड्थ कितनी है? विड्थ मतलब समझ गए ना, थिकनेस। थिकनेस तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्या बोलेंगे? थिकनेस तो नहीं बोलेंगे। देखिए ये जो डिस्टेंस है इसको विड्थ ही बोलेंगे। ये जो विड्थ है ये कितनी है, ये निकालनी है। बात समझ में आई? तो देखो, अगर मेरे को ब्राइट फ्रिंज का विड्थ चाहिए, यानी जो मेरी ब्राइट बन रही है उस ब्राइट का मेरे को ये निकालना है कि उसका विड्थ कितना है। तो बेटा कैसे निकाल सकते हो बताओ? देखो मेरी बात, ये सेंटर मैक्सिमा है, इस सेंटर मैक्सिमा से ये मेरा फर्स्ट डार्क है। क्या है? फर्स्ट डार्क। ये सेंटर मैक्सिमा से मेरा सेकंड डार्क है। अगर मैं दो कंसेक्यूटिव डार्क में से घटा दूं, यानी मैं सेकंड डार्क में से पहला डार्क माइनस कर दूं, तो उसके बीच में क्या बन रहा है? डार्क के, देखो दो डार्क के बीच में क्या है बेटा? ब्राइट कहाँ बन रही है? ब्राइट दो डार्क के बीच में बन रही है, ब्राइट दो डार्क के बीचों में बन रही है। अगर मैं सेंटर मैक्सिमा से दो डार्क फ्रिंजेस माइनस कर दूं, यानी 2d माइनस 1d कर दो, सेकंड डार्क माइनस फर्स्ट डार्क कर दो, तो क्या मिल जाएगी? ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बता दो। यस मैम। सही बताओ। ये फर्स्ट डार्क है,
और ये मेरी सेंटर से सेकंड डार्क है। संध्या समझ आ रहा है? संध्या, भाई संध्या समझ आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है ही नहीं क्लास में? नेहा क्लास में हो कि नहीं हो? यस मैम। समझ में आ रही है? तुम तो पिछली वाली क्लास में नहीं आई थी, तो कैसे समझ में आएगा? मैम कल वाली क्लास, कल वाली में आई थी आप? हाँ जी मैम। समझ में आ रही है? हाँ जी। ठीक है, तो मतलब हम सेंटर मैक्सिमा से सेकंड डार्क में से पहला डार्क घटा दें तो क्या मिलेगा मुझे? ये बीच वाला येलो 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 मिल जाएगा। चलो बेटा घटाओ। सेकंड डार्क कितनी दूरी पर है? एन की वैल्यू 2 रखो, कितना आएगा? 3/2 लैम्डा डी बाई डी, यही आया। पहला डार्क कहाँ मिला है? लैम्डा डी अपॉन 2d। जरा y2 माइनस y1 करो, क्या मिलेगा? करो y2 माइनस y1। ये y2 माइनस y1 है, इन्हें माइनस करो, बताओ क्या आ रहा है। चलो मैम लैम्डा डी अपॉन डी, है ना, यही आ रहा है। देखो लैम्डा का कोफिशिएंट 1 मान लो यहाँ से, तो अपॉन डेनोमिनेटर तो सेम है, तो 3 में से 1 गया, ऊपर क्या बचा? 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या आया? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? बीटा के। इसको क्या बोलेंगे? बीटा। इसे क्या बोलेंगे बेटा? बीटा। बीटा किसके बराबर आया है? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और बीटा ही क्या है? तुम्हारी फ्रिंज विड्थ। बीटा ही क्या है? फ्रिंज विड्थ है। बात समझ में आ गई? यस मैम। बीटा ही लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब बात आई, क्या मैम हर ब्राइट की इतनी ही विड्थ आएगी? तुमने पूछा ही नहीं, तो बताओ क्या होगा? क्या 10वां ब्राइट भी इतना ही लेंथ, इतनी ही विड्थ का होगा? यस क्या? हाँ, तो बेटा यहाँ पे जितने भी ब्राइट हैं सबकी फ्रिंज, सबकी विड्थ कितनी रहेगी? एग्जैक्टली यही रहेगी। कितनी? लैम्डा डी बाय डी। ओके, कितना रहेगा? लैम्डा डी बाय डी। तो लैम्डा डी बाय डी को किससे डिनोट करते हैं? बीटा से। किससे बेटा? बीटा से। नेहा यहाँ पे कैपिटल डी क्या है? नेहा कैपिटल डी क्या है यहाँ पे? कैपिटल डी क्या है नेहा बेटा? क्या है कैपिटल डी? नहीं, नेहा बताएगी क्या है लैम्डा, सॉरी कैपिटल डी। रविंद्र कैपिटल डी क्या है? मैम स्लिट और स्क्रीन के बीचकार जो डिस्टेंस है। वेरी गुड। वो दूसरा क्या नाम है उसका? हर्ष का। हर्ष, हर्ष स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी क्या है हर्ष? कौन से वाले फॉर्मूले में? इसी वाले में? हाँ बीटा बी लैम्डा बाई डी। हाँ हाँ, इसी में स्मॉल डी ये क्या मैम है? दो स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है। वेरी गुड, रिलेशन। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हरलीन, हरलीन यस मैम। ये ब्राइट फ्रिंज लैम्डा डी बाई डी कैसे निकाला है? कैसे निकाला है ये लैम्डा डी बाई डी? मैम जो डिफरेंस होता है उससे निकाला है। किसका डिफरेंस? मैम जो ये पॉइंट्स हमने लेते होते हैं। कॉइल्स? पॉइंट्स मैम। कौन से पॉइंट? 2D 1D क्या है ये? 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन? नो मैम। हाँ, क्या है 2D 1D? हमें आपने डिस्टेंस मेजर किया है सेंटर में से। किसका?
2D क्या है? ये y1 y2 क्या है? मैम जो आपने डार्क स्पॉट्स और जो ब्राइट स्पॉट्स बताए थे वो है। तो 2D क्या है? 2D सेकंड डी से क्या डिनोट किया मैंने? मैम जब आप सेंटर में से जब डबल डिस्टेंस होते होते हो वो वाला है। ध्यान नहीं है ना हरलीन क्लास में? नो मैम ध्यान है। अच्छा, आप ये बताओ मेरे को कि अगर मान लो मेरे को पहला ब्राइट निकालना है सेंट्रल मैक्सिमा से, कितनी वैल्यू पे मिलेगा? मैम लैम्डा डी बाई टी करके निकालना है। निकालेंगे या इतने पे मिल जाएगा? मैम पहला ब्राइट मैम 0 पर मिलता है और फिर 10 पे मैम आगे चलते होते हैं लैम्डा डी। पहला ब्राइट सेंट्रल मैक्सिमा को कभी भी पहला ब्राइट मत बोल देना। ओके नहीं। सेंट्रल मैक्सिमा है। पहला ब्राइट कहाँ मिलेगा सौम्या? मैम लैम्डा डी बाई डी। हाँ, पहला ब्राइट देखो यहाँ लिख रहा हुआ है, ये रहा पहला ब्राइट। n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितने पे आया? लैम्डा डी बाई डी पे। दूसरा ब्राइट सेकंड लैम्डा डी बाई डी। थर्ड ब्राइट 3 लैम्डा डी बाई डी। 10th ब्राइट 10 लैम्डा डी बाई डी। ये तो रट लो तुम, अभी और रटा दूंगी। अब देखो लैम्डा डी बाई डी किसके बराबर आ गया? बीटा के बराबर आ गया, बीटा के बराबर। अगर मैं तुमसे कहूं बेटा 10th ब्राइट कहाँ है, तुम क्या कहोगे मैम? 10 बीटा। किस पे? 10 बीटा। मैम 5th ब्राइट कहाँ है? 5th बीटा। 6th ब्राइट 6th बीटा। तो यानी अब तुम सेंटर से तुमसे कोई भी पूछे कि मुझे बता दो 6th ब्राइट की डिस्टेंस सेंटर से कितनी है, तो तुम 1 सेकंड में निकाल दोगे 6 बीटा करके। अब आ जाओ डार्क की, कि मैम अब डार्क के लिए तो बता दो कुछ। ये d/2 3/2 5/2, अगला तो समझ में आ गया होगा, फिर 7/2 पे आएगा। ट्रेंड देख रहे हो? d/2 3/2 5/2। अगला कहाँ आएगा? 7/2। अगला 9/2 11/2 13/2। चलता चला जाएगा। करेक्ट? यस। और ये डी लैम्डा बाई डी एज इट इज है, जिसको बीटा बोल रहे हो। हाँ बोलो, कौन हैंड रेज कर रहा है? मैम हाँ आकाश। मैम अगर मैम एक स्लिट का मैम बीच में मैम गैप कम करते हैं, मैम दूसरे स्लिट के बीच में गैप ज्यादा करते हैं। नहीं नहीं नहीं, सेम ही रखना है। अगर ज्यादा कम अगर कर सकते हैं उसका केस पढ़ेंगे आगे। हम कम कर ज्यादा करेंगे तो मैम इनमें गैप है मैम। जैसे मैम फर्स्ट फ्रिंज आई है मैम, सेकंड फ्रिंज आई है मैम, उनके मैम अलग अलग होगा साइज। बिल्कुल, अगर तुमने दोनों की स्लिट की थिकनेस ही चेंज कर दी तो चेंज हो जाएंगी चीजें। उन दोनों की अलग अलग आएंगी, हम दोनों की सेम ही होंगी। कौन दोनों की? ब्राइट और डार्क की? यस मैम। अलग, मतलब ब्राइट और डार्क की वैल्यूज ही अलग आएंगी, फिर अलग पैटर्न दिखाई देगा। वो पैटर्न देख लेंगे अगली बार, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वो डिटेल में। अभी रुक जाओ, अभी जो आज पढ़ा रही हूँ वो पढ़ लो। अभी स्लिट की दूरी चेंज कर दी इसमें, उन्हें चेंज मत करो, ठीक है? उसे मत उड़ाओ। अभी यहाँ पर स्मॉल डी देखो एज इट इज है, अभी डी कांस्टेंट है, फिर डी वेरिएबल हो जाएंगे, है ना? अभी नहीं करो। फिर सेंट्रल मैक्सिमा भी शिफ्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं, वो भी शायद सेंटर पे नहीं बनेगा, है ना? वो फिर अलग ही सिनेरियो चला जाएगा। अभी इस पे टिके रहो। अब देखो, हमने ब्राइट फ्रिंज का थिकनेस निकाल लिया, विड्थ निकाल ली। क्या मैं अब डार्क की निकाल सकती हूँ? डार्क फ्रिंज विड्थ कितनी बनेगी? डार्क के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 ब्राइट माइनस कर दो। अगर मैं 2 ब्राइट घटा दूं तो मेरे को डार्क मिल जाएगी। हाँ, जैसे ये वाला मेरा ब्राइट है, सेंटर मैक्सिमा से ये ब्राइट और ये अगला ब्राइट, अगर 2 ब्राइट आपस में घटा दें तो क्या मिल जाएगा? हमें डार्क मिल जाएगा। पहला ब्राइट कहाँ मिलता है? फर्स्ट ब्राइट लिखोगे आप डी पे। सेकंड ब्राइट जो कि y2 मान रही हूँ 2 लैम्डा डी बाई डी पे। डिफरेंस ले लो इनका, डी लैम्डा बाई डी सेम आ गया। यस कितना आ गया? बीटा। तो इसका मतलब डार्क की और ब्राइट की जो विड्थ है क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। सेम। तो जितना डार्क की विड्थ आएगी उतना ही
ब्राइट की विड्थ आने वाली है। ठीक है, अब एक बार यहाँ आ जाओ, डार्क की बात कर लेते हैं। डार्क का जो स्लिट तुमने डायग्राम बनाया है वो इस तरीके से है कि हमारे पास ये स्क्रीन है। हरलीन ध्यान से देख लो तुम, कृपा कृपा। यस मैम। ठीक है, अगला तुम्हारा टर्न है सवाल पूछने का। मेरे पास यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है जी। यहाँ हमें पहला डार्क मिल रहा होगा और यहाँ पहला डार्क। ये दूरी कितनी है पहले डार्क की? 1/2 कैपिटल लैम्डा कैपिटल D by D। बात सही है? सेकंड डार्क की दूरी कितनी है? देखो याद रखना, ये दूरी यहीं से रहेगी सेंटर मैक्सिमा से ही। कितनी है? 3/2 कैपिटल लैम्डा D by। इस y1 को क्या लिख सकती हूँ? 1/2 को 0.5 लिख सकते हो। 0.5 लैम्डा D by D क्या है? बीटा। y2 को जरा आओ यहाँ पे, 3/2 को क्या लिख सकती हूँ? 1.5। 1.5। बाकी का टर्म क्या है? बीटा। y1 y2 पता है ना क्या है? पहला डार्क पहला ब्राइट, सॉरी पहला डार्क दूसरा, पहला डार्क और दूसरा डार्क। फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क। बताओ थर्ड डार्क कितना होगा? 5/2 लैम्डा D by D। कितना आ जाएगा? 5/2 2.5। 2.5। क्या एक पैटर्न देखने को मिला? यस क्या? यस मैम। पहला डार्क उसमें से आधा घटा दो 0.5, सेकंड डार्क आधा घटा दो, 2 में से आधा घटा दो 0.5, थर्ड यानी थर्ड बीटा उसमें से आधा घटा दो, थर्ड बीट 2.5। मैं कहती हूँ कि बेटा फोर्थ डार्क बताओ क्या लिखोगे? 3.5 बीटा। 3.5। फिफ्थ डार्क 4.5 बीटा। 4.5 बीटा। नाइन्थ डार्क 8.5 बीटा। समझ में आई बात? समझ आई? Yes, अगर ma'am. अब मैं तुमसे कहती हूँ, यहाँ पर देखो मेरी बात, if find the distance between 10th bright and 5th dark, कितने सेकंड में निकालोगे आंसर? जल्दी बताओ, अरे जल्दी निकालो। कितने डिस्टेंस होगा? डिस्टेंस बिटवीन 10th ब्राइट और 9th डार्क के बीच में कितनी दूरी होगी? 10th ब्राइट मतलब 10 बीटा, 5th डार्क मतलब 2.5 बीटा। 5.5 बीटा। कितना दूरी बना? कितने आया? 5.5 बीटा। 5.5 बीटा। आ गई? बीटा की वैल्यू अपने आप निकाल सकते हो लैम्डा D by D से। तो देखो कितनी जल्दी निकाल लिया। कहाँ तुम n की वैल्यू रखते, कहाँ तुम n+1 रखते, बस हमें यहाँ ब्राइट डार्क याद रखना है। बट तुम्हें ये वैल्यू याद होनी चाहिए कि हमारा मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस क्या है। n लैम्डा 2n+1 लैम्डा by 2, ये याद होना चाहिए। बाकी मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया है कि फर्स्ट डार्क, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट ब्राइट कहाँ क्या कैसे बनेगा, फटाफट निकाल सकते हो। क्लियर है? यस मैम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी क्या कह रहा है? पढ़ो कृपा, क्या कह रहा है? फर्स्ट लाइन पढ़ के सुनाओ। All the bright fingers have the same intensity. All the dark fingers have zero intensity. क्या कह रहा है? ब्राइट फिंगर्स हैं जो उनमें सेम इंटेंसिटी है और जो डार्क फिंगर्स हैं उनमें 0 है। हाँ, डार्क का मतलब क्या होता है? मैंने कल भी बताया था, डार्क का मतलब है वहां कोई लाइट नहीं है, मतलब लाइट वेव्स इस तरीके से इंटरफेयर करी हैं कि वहां पर इंटेंसिटी क्या हो गई है? 0, है ना? तो यानी जितनी भी डार्क फ्रिंजेस हैं उनका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? 0। और ब्राइट की फ्रिंजेस में मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इंटेंसिटी का डायग्राम देखो कैसा है। एम्पलीट्यूड सबका सेम है ना? तो यानी कुछ भी यहाँ पर बढ़ेगा घटेगा नहीं। जैसी फर्स्ट डार्क, जैसा पहला ब्राइट है
10वां ब्राइट भी ऐसा ही रहेगा। बात समझ में आई? इंटेंसिटी ऐसा नहीं है कि 10वां 22वां ब्राइट अगर देख रहे हैं तो इंटेंसिटी घटती चली जाएगी, नहीं, सबकी इंटेंसिटी सेम रहेगी, चाहे कोई सा भी ब्राइट उठा के देख लो। देख रहे हो कितनी अच्छी बात है। तुम्हें लग रहा होगा कि भाई बीच वाला वेव्स में तो इंटरफेरेंस पैटर्न, तुम्हारे माइंड में कुछ चीज जा रही है कि कहाँ बीच वाला जो सेंट्रल मैक्सिमा था, सब सोचेंगे बीच पर बीच में जो वेव्स हैं वो ज्यादा इंटेंसिटी से आएंगी, बीच में इंटेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, जैसे जैसे दूर चले जाते जाओगे वहां पर इंटेंसिटी फेड हो जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जितना सेंटर पे ब्राइट है, अगर उतना ही 10वां ब्राइट भी उठा के देखोगे, उसकी इंटेंसिटी भी उतनी ही पाएगी जो बीच वाले की है। समझ में आई? ये है वेव्स, इंटेंसिटी ही नहीं घटती है। हाँ हाँ, एक स्लिट से कितने बन सकते हैं वैसे? कितने ही बना लो तुम पैटर्न, तुम्हारी स्क्रीन पे डिपेंड करता है कि स्क्रीन कैसी है। अगर जहां पर पैटर्न बनेगा वो ऐसा ही बनेगा। लेजर लाइट से करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। चलो ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर इज इन yes or no? मैम वैसे आंसर देख के है इसमें नो लिखा है। देख लिया तुमने? नो ही आएगा। नो ही है। दो डिफरेंट लैब है, सोर्स से बचेगा था। अच्छा, नो का रीजन दो, कृपा नो का रीजन बताओ, कृपा बताएगी। हाँ बताओ, कौन बताना चाह रहा है? यस यस बोलो। मैम दोनों मैम लाइट का मैम दो सोर्स हो जाएंगे मैम, अलग अलग सोर्स हो गया, तो क्या हो गया? दो सोर्स से क्या हो गया फिर? मैम उनकी फ्रीक्वेंसी वगैरह अलग हो जाएगी। सेम वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो मैम उनका मैम जगह चेंज होगी मैम, एक दूसरी जगह जगह थोड़ा चेंज सा। जगह क्या चेंज होती है? मैम बीच में थोड़ा मोटा डिस्टेंस तो होगा ही मैम, एक ही जगह पर दोनों थोड़े रख सकते हैं। स्लिट तो एक ही जगह है ना, देखो ध्यान से देखो क्या लिख रहा है, दो स्लिट, स्लिट से साथ में ही निकलेंगी, और जिस पॉइंट पे निकालोगे उस पॉइंट पे डिपेंड कर जाएगी। ये कह रहे हो तो मत, यहाँ पर ब्राइट और डार्क की बात नहीं हो रही, यहाँ पैटर्न की बात हो रही कि पैटर्न दिखेगा कि नहीं दिखेगा। कौन बताएगा? संध्या बताएगी। संध्या बताओ। संध्या क्लास में नहीं है ना, इसको बुला के लाते हो। हाँ बोल दिया करो, हैंड रेज मत करो। आकाश नहीं बोलेगा। मैम इनकोरेंट होंगी इसलिए। हाँ वेरी गुड। किसने बताया? किसने बोला जी? नाम बोलो। प्रतीक ने बोला। प्रतीक ने? प्रतीक है क्लास में? यस मैम। वेरी गुड प्रतीक, वेल डन। कैसे सोर्स हो जाएंगे? इनकोहेरेंट सोर्स हो जाएंगे, ये एग्जैक्ट रीजन है। अब इनकोहेरेंट में भी कौन सा, इनका फेस अलग होगा, ठीक है, फेस अलग हो जाएगा, ठीक है आकाश। बच्चों पे बड़ा गुस्सा आता है, नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग, भाई क्या करवाऊं तुमसे, क्या पढ़ा दो तुम लोगों को? हम्म, आ जाओ। ये अब मैंने उस दिन कर लिए थे फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस के क्वेश्चन। क्वेश्चंस तो नहीं किए थे मैम। पार्ट और फेस वाला कराया था, ये वाला क्वेश्चन करो इसमें। हाँ ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चंस कराऊंगी, ये वाला ट्राई करो। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मैक्सिमा एंड फिफ्थ मिनिमा ऑफ ए डबल स्लिट पैटर्न। तो बीटा अलग निकालना, और जो वो बताया ना 5 बीटा 4.5, उस तरीके से करके पहले पॉइंट्स में बीटा ले आओ, उसके बाद बीटा निकाल लो। करो।
कर लो, हुआ? कितना बीटा आ रहा है पहले ये बताओ। 4.5। कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मैक्सिमा एंड फिफ्थ मिनिमा ऑफ ए डबल स्लिट पैटर्न इज 7 mm। तो फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ बनता है? लैम्डा डी बाय डी पे, यानी 1 बीटा, और फिफ्थ मिनिमा यानी -4.5 बीटा, यानी 3.5 बीटा कितना दिया हुआ है? 7 mm। तो बीटा इक्वल्स टू 7/3.5 कितना हो जाएगा? मैम 2 हो जाएगा पक्का। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 mm। बस बीटा 2 आ गया। अब बीटा क्या लिखोगे? लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। बीटा यहाँ पे 3 है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है वही निकालनी है। कैपिटल डी कितना है? स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर, मीटर में करना। स्मॉल डी कितना दे रखा है? 0 1 माइनस 4.5 5.5 हो जाएगा ना। 1 माइनस 4.5 5.5 कैसे हो जाएगा? हाँ भाई 4.5 में से 1 घटा दोगे कि 5 बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तुम में से -4.5 है। हाँ तो माइनस है तो 3.5 ही तो आएगा। अरे भाई इसको 4.5 बीटा -1 कर लो। हाँ फिर ठीक आएगा। तो वो माइनस, तब भी तो माइनस का 3.5 बीटा आएगा। 5.5 कैसे हो जाएगा? नेगेटिव। हाँ वो नेगेटिव इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होगी, वो बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा बस। भाई बीटा डिस्टेंस है बेटा। बीटा क्या है? बीटा डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता है। तो बड़े में से छोटा, छोटे में से बड़ा कुछ भी घटा दो, माइनस साइन को इग्नोर कर देना। अपॉन 0.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो यहाँ से लैम्डा निकाल लेंगे। यस मैम। कितना आ जाएगा? निकाल लो भाई, कितना आ रहा है लैम्डा। सारी वैल्यू तुम्हारी स्क्रीन पर है, बस सॉल्व करना है। जल्दी बता दो ठीक ठीक आंसर। ये जो इक्वेशन है इसको ये सॉल्व करो। ये बेटा तुम्हारा बनेगा। देखो ये तुम्हारा इतना कैलकुलेशन बचा दिया मैंने। ये जो सब ये करना था ना, ये तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ा। आंसर आया है ये 461 नैनोमीटर आया। आ रहा है कुछ ऐसा? यस पक्का? आकाश आ रहा है? 466 आ रहा था। ठीक है आ गया ना, मतलब अप्रोक्सीमेशन। ठीक है अब देखो, अब क्या करते हैं, अब इस पूरे सिस्टम को उठा के कहाँ रख देते हैं? इस सिस्टम को उठा के कहाँ रखते हैं? किसी मीडियम में। मान लो मेरे पास ये स्लिट है S1, ये स्लिट S2, ये मेरे पास स्क्रीन। मैंने ये पूरा सिस्टम उठा के कहाँ रख दिया? एक मीडियम dipped in a refractive index in a medium of refractive index mu। किस में रखा है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है उसमें उठा के पटक दिया। सो बीटा
विल चेंज बाय, तो बीटा कितने से चेंज हो जाएगा बताओ। बीटा का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो देखो अगर ये डी भी डी है, एज इट इज उठा के रखा है, ये वाली डिस्टेंस अभी भी स्मॉल डी है, तो बीटा कितने से चेंज हो जाएगा बताओ। लैम्डा चेंज हो जाएगा, लैम्डा चेंज बाय लैम्डा बाय म्यू, यानी तुम्हारी वेव लेंथ क्या हो जाएगी, बाय म्यू से कम हो जाएगी। ठीक है, तो बी डैश कितना हो जाएगा देखो, लैम्डा अपॉन म्यू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो 1 अपॉन यू एज इट इज, लैम्डा डी बाई डी को क्या लिख सकते हो, बीटा। तो बीटा कितने से, बीटा डैश कितने टाइम घट गया, बीटा बाय म्यू टाइम्स, ये याद रहेगा। मतलब तुम्हारी जो फ्रिंज विड्थ है बाय म्यू से कम हो जाएंगी। ठीक है जी, यस मैम। इसके बाद आता है YDSC विद व्हाइट लाइट। अब हम क्या लेंगे, YDSC में सफेद जो लाइट होती है वो लेंगे। ठीक है, क्या होगा बताओ। अब की बार तुमने जो ये स्लिट्स ली हैं और ये हमारी स्क्रीन है, वही कैपिटल डी की दूरी है, क्या होगा बेटा, ये मेरा सेंट्रल, ये तुम्हारे पास ये सेंटर की दूरी है जहां पर सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, ये अपनी स्लिट S1, ये अपनी स्लिट S2, इनके बीच में वही डिस्टेंस जो आपने डी लिया हुआ है। ठीक है, ज्यादा बड़ा हो गया। अब बताओ व्हाइट लाइट के साथ सेंटर पे क्या होगा, मैक्सिमा बनेगा, मिनिमा बनेगा, क्या होगा, सोच के आंसर देना। समझा, ये स्लिट का जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये जो स्लिट का दूरी है ये बहुत छोटा होता है, बात समझ रहे हो। ये मैंने तुम्हें बोला था बहुत छोटा पिन होल होगा, ठीक है, वेरी स्मॉल। तो ये स्मॉल डी बहुत स्मॉल है, ये याद रखना। बताओ क्या होगा, व्हाइट लाइट है तो मतलब 7 रंगों में बिखरेगी, व्हाइट लाइट 7 रंगों में बिखरेगी, तो इस सेंटर पे क्या होगा, आप ओ पे क्या होगा, मैम ब्राइट स्पॉट दिखेगा। देखो इस स्लिट से अलग अलग रंग की लाइटें आएंगी। व्हाइट में पहले सबसे पहले वॉयलेट आएगी, वॉयलेट के बाद ब्लू आएगा, ग्रीन आएगा, फिर रेड आएगी। बट जितनी भी लाइटें आएंगी, मान लो सबसे पहले आई वॉयलेट, बात करते हैं वॉयलेट कलर ले लेते हैं, ये अपना वॉयलेट कलर आया। ठीक है, ये वॉयलेट कलर आया और यहाँ मिला, S2 से भी वॉयलेट निकलेगा, ये वॉयलेट यहाँ मिल गया। पहले ये बताओ क्या ये वॉयलेट कलर कोई पाथ डिफरेंस लेके आ रहा है, पाथ डिफरेंस नहीं है ना, S1O किसके बराबर है, S2O, तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ, डेल्टा फाई 0, और डेल्टा एक्स भी कितना हुआ 0। ठीक है, विबग्योर के बाद कौन सा कलर आता है, ब्लू, ब्लू कलर आया यहाँ से, ये ब्लू कलर इस पे ओवरलैप करा, ओ पे मिला, यहाँ से ब्लू कलर आया, ओवरलैप करा, यहाँ मिल गया। क्या ब्लू कलर ने कोई पाथ डिफरेंस ट्रेवल किया, नो मैम। नो मैम इंडिगो नहीं आना था, अरे मेन कलर ले रहे हैं, वॉयलेट ले लिया, उसके बाद ब्लू, ब्लू के बाद क्या आएगा अपना ग्रीन, ये ग्रीन आया, ये ग्रीन आया इसके ऊपर बेटा, देखो ये ग्रीन भी एज इट इज आया और यहाँ मिल गया। क्या ग्रीन ने कोई डिस्टेंस कवर एक्स्ट्रा किया, कोई डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल नहीं किया। डेल्टा एक्स इसके लिए भी 0 है और फाई इसके लिए भी 0 है, डेल्टा फाई दोनों आगे मिल गए, ना फेस डिफरेंस आया ना कुछ। विबग्योर ग्रीन तक पहुंच गए, रेड ले आते हैं सीधा, अब रेड लेके आए, लास्ट वाला रेड आया होगा, और बेटा कहाँ मिल गया, ओ पे, यहां से ये आया और ये ओ पे मिल गया। क्या रेड कलर ने कोई पाथ डिफरेंस ट्रेवल किया, नो। डेल्टा एक्स 0 और डेल्टा फाई 5 भी 0, चारों कलर का।
सातों रंग आए, सातों रंग एक ही जगह पे मिल रहे हैं, ना तो किसी में पाथ डिफरेंस है ना फेस डिफरेंस। सातों रंग मिलने के बाद सेंटर पर क्या बनाएंगे? व्हाइट व्हाइट लाइट। तो सेंट्रल मैक्सिमा इज व्हाइट लाइट। कैसा होगा सेंट्रल मैक्सिमा? व्हाइट लाइट। ये बात समझ में आई? सेंट्रल मैक्सिमा कैसा होगा? लाइट कलर होगा। ठीक है, ओके। आ जाओ, अब क्या पढ़ेंगे? अब मेरे पास दो कलर हैं, एक्सट्रीम ले रही हूं, एक तो वॉयलेट और एक रेड। एक्सट्रीम्स कलर लेते हैं। वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 400 नैनोमीटर। रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 700 नैनोमीटर। ठीक है, अच्छा मैं वॉयलेट का पहला डार्क निकाल रही हूँ क्योंकि इनके बीच में ही बाकी के कलर आएंगे। वॉयलेट का पहला ब्राइट, ऐसे ही रेड का पहला डार्क और पहला ब्राइट। पहला डार्क कहां बनेगा भाई वॉयलेट का? पहले ब्राइट की बात करते हैं। फर्स्ट ब्राइट, ब्राइट का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी। लैम्डा कितना है वॉयलेट के लिए? 400। इस डी बाई डी, अब देखो ये डी बाई डी सबके लिए कांस्टेंट है, इस डी बाई डी को कांस्टेंट, इस डी बाई डी को कांस्टेंट मान लेते हैं। कैपिटल डी बाई डी एक कांस्टेंट है, क्या? के। कैपिटल डी बाई डी को मैंने एक कांस्टेंट के मान लिया। पहला ब्राइट कितने पे मिला बेटा? 400। 400 के। पहला डार्क कहाँ मिलेगा जल्दी बताओ, जल्दी। फर्स्ट डार्क यहाँ मिलेगा लैम्डा बाई 2, लैम्डा डी बाई डी। तो 200 के। 200 के। सब एग्री कर रहे हैं? पहला ब्राइट इसका बताओ, रेड का। हम 700 के। डार्क 350 के। ये दिख गया? अब देखो इसका मतलब वॉयलेट, सब देखो, वॉयलेट यानी सबसे पहला कलर और रेड यानी सबसे लास्ट वाला। वॉयलेट से पहले तो कुछ नहीं आएगा, वॉयलेट से पहले तो कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले, और सबसे पहले जो तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा बना, जिस जो सफेद रंग का बन रहा है, उसके बराबर में सबसे पहले कौन सा कलर एब्सेंट हो गया? देखो अब इसके बीच में है, बाकी के जो कलर है ना वो इनके बीच में है। तो सबसे पहले मुझे बताओ इन चीजों में से तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे? हम इंडिगो। इंडिगो तो है भी नहीं अमनप्रीत, क्या देख रही हो? वॉयलेट। इंडिगो कहाँ से आ गया? ये इंडिगो कहाँ से ले आई उठा के? समझा नहीं मैम, आप क्या कहते कि वायलेट और रेड के बीच में कौन सा कलर पहले दिखेगा? अच्छा अच्छा, ये समझ गई तुम। नहीं, मैं कह रही हूँ सेंट्रल मैक्सिमा बना, बीच में जो सफेद रंग का बना, व्हाइट कलर का बना। अब देखो तुम्हारे पास ये एक्सट्रीम पॉइंट है ना चारों, भाई विबग्योर। अब विबग्योर जो होगा वो वॉयलेट और इस रेड के बीचों बीच होगा, वॉयलेट और रेड के बीच में बनेगा। अब जरा यहाँ पर ध्यान से क्या चीज देखनी है, मुझे ये बताओ, इस सेंट्रल मैक्सिमा के यहाँ बाजू में क्या हुआ? सबसे पहले कौन सा कलर उड़ा? वॉयलेट। वॉयलेट का पहला डार्क बन रहा है ना, फर्स्ट डार्क। वॉयलेट का भी पहला ब्राइट नहीं आया, वॉयलेट का पहला ब्राइट, तुम पहले तो देखोगे कि डार्क बनेगा कि ब्राइट बनेगा। तो देखो सबसे पहले क्या बना? वॉयलेट का डार्क। तो इसका मतलब सबसे पहले कौन उड़ गया? वॉयलेट कलर का एब्सेंट हो गया। वॉयलेट का डार्क का मतलब है कि तुम्हारा वॉयलेट कलर एब्सेंट है। वॉयलेट कलर अगर एब्सेंट है, उसके बाद कौन एब्सेंट हुआ बताओ? वॉयलेट के बाद रेड एब्सेंट हुआ। हाँ मेरी, अब यहाँ पर सुनो, यहाँ पर फर्स्ट डार्क किसका बना? वॉयलेट का। फर्स्ट डार्क बना वॉयलेट का। अगर यहाँ वॉयलेट का डार्क बना यानी वॉयलेट कलर उड़ गया, तो तुम्हें इस व्हाइट कलर के आजू बाजू कौन सा कलर दिखाई देगा? रेड कलर। कौन सा कलर दिखाई देगा? रेड कलर। क्यों?
ये सवाल आता है, ये बस इसमें थ्योरी आती है। तो सबसे पहले लिखोगे कि यहाँ पर हमारा वॉयलेट कलर का डार्क बना। वॉयलेट कलर का डार्क बनने का मतलब है कि वॉयलेट कलर का एब्सेंट, वॉयलेट कलर वहां पर प्रेजेंट नहीं है। तो वॉयलेट कलर प्रेजेंट नहीं है तो दिखेगा नहीं, तो पर कुछ तो कलर दिखाई देगा। कौन सा कलर दिखाई देगा? रेड कलर। कौन सा कलर दिखाई देगा? रेड कलर दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा रेड कलर? क्योंकि रेड कलर का जो डार्क है वो कहाँ बनने वाला है? रेड कलर का डार्क बनेगा 350 के पे जाके, 350 के पे बनेगा ना रेड का डार्क। तो इसका मतलब रेड इस बीच में तो मौजूद है, और भी कलर मौजूद होंगे भाई, बस वॉयलेट ही तो उड़ा है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन सब है, लेकिन रेड की इंटेंसिटी क्या है? मैक्सिमम है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई, सॉरी नॉट इंटेंसिटी, वेवलेंथ। रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो बीटा किसका ज्यादा है होगा? बीटा किसका ज्यादा हो गया? रेड का बीटा ज्यादा हो गया। तो यानी तुम्हें यहाँ पर कौन सा कलर दिखाई देगा? रेड कलर दिखाई देगा। बात समझ में आ गई? तो ये अपनी कॉपी में लिखो, वी सी रेड कलर अराउंड सेंट्रल व्हाइट, बिकॉज, इसका रीजन बताओ, बिकॉज ऑफ फर्स्ट डार्क, ना बिकॉज ऑफ फर्स्ट डार्क ऑफ वॉयलेट कलर। इसका रीजन और क्या देखे पूछते हैं? इसका रीजन ये देखे पूछते हैं कि क्या रेड कलर का फर्स्ट ब्राइट बन रहा है? तो आंसर क्या रहेगा? अगर सवाल आता है कि वी सी रेड कलर अराउंड सेंट्रल व्हाइट बिकॉज जो फर्स्ट ब्राइट बना है वो रेड कलर का बना है, वो आंसर सही है कि गलत है? फर्स्ट ब्राइट कहाँ जाके बन रहा है? 700 के पे जाके बन रहा है। उससे पहले तो वॉयलेट का बन गया, और वॉयलेट के बाद इंडिगो, ब्राउन, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन आएंगे, इनके बनेंगे। यानी रेड का तो फर्स्ट ब्राइट बहुत लास्ट में जाके बनेगा, बट फिर भी रेड दिख रहा है। मेरी बात समझ में? रेड का ब्राइट बहुत लास्ट में जाके बनेगा, बट फिर भी ब्राइट दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि और कलर का डार्क पहले आता चला जाएगा, और कलर्स के डार्क भी पहले आ रहे हैं। बात समझ में? तो डार्क पहले आ रहे हैं तो वहां पर अपना रेड डोमिनेट कर जाएगा। तो एब्सेंट वाले अगर रीजन आता है तो उसे सही बताना, ये तुम्हारा ऑप्शन है, ठीक है? याद। अब सवाल अगला आएगा कि फर्स्ट मैक्सिमा किसका बनता है? तो फर्स्ट मैक्सिमा किसका बना? फर्स्ट मैक्सिमा, हाँ, फर्स्ट ब्राइट, नॉट मैक्सिमा। वॉयलेट, और पहला डार्क भी किसका दिखा बेटा? वॉयलेट। तो अब मेरी बात से ध्यान से सुनो, तुम्हें अब तुम्हें अपने इस व्हाइट कलर के आजू बाजू रेड दिखा। रेड के बाद देखो किसका ब्राइट आ गया? किसका ब्राइट आ गया? वॉयलेट का ब्राइट आ गया। तो तुम जैसे ही आगे बढ़ोगे तुम्हें क्या दिखने लगेगा? इस रेड कलर के आगे क्या दिखने लगेगा? वॉयलेट कलर, वॉयलेट। अब इस रेड के आगे तुम्हें नीला नीला दिखने लगेगा, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर तुम्हें पैटर्न दिखाऊं कि कैसा पैटर्न बनेगा, तो यहाँ पर तो अपना व्हाइट कलर जो कि दिखेगा नहीं, ये लो, ये व्हाइट ऐसे दिखता है पैटर्न, तुम अपनी उसमें भी देख सकते हो। ये सेंट्रल हुआ, सेंट्रल व्हाइट। इसके बराबर में क्या दिखाई देगी? रेड पट्टी, ऐसे ऐसे, ठीक है? यहाँ रेड कलर हल्का सा दिखाई देगा। इसके बाद कौन दिखाई देगा? वॉयलेट कलर, ठीक है? इसके बाद हल्का हल्का सा ब्लूइश दिखाई देगा, और उसके बाद तो कुछ नहीं दिखाई देगा। बस इतना याद रखना, ये तुम्हारा किसका पैटर्न है? व्हाइट लाइट का, ठीक है? बस, ठीक है बेटा जी। तो रीजन तुम्हें पता है रेड दिखने का रीजन? रेड दिखने का रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि एब्सेंट ऑफ वॉयलेट कलर, बस दैट्स इट, ठीक है? तो आई विल शेयर दिस विद ये वाली पीपीटी, और इसके साथ आज क्वेश्चन भरपूर मिलेंगे, क्योंकि YDSC इंटरफेरेंस बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो ट्राई कर लेना, ठीक है? कल मिलते हैं अगली क्लास में और कुछ और टॉपिक्स के साथ। ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट। और कुछ क्यों नहीं दिखेगा? फिर बेटा बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं तो उनका डोमिनेंट, एब्सेंट, तो कुछ क्लियर नहीं दिखता। व्हाइट कलर है ना,
तो व्हाइट कलर में पहली बात तो इंटरफेरेंस पैटर्न भी नहीं है ये, क्योंकि उसमें तो हमें ब्राइट और डार्क दिखना था, तो डार्क तो दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो डार्क तो दिखता ही नहीं है इस वजह से। अच्छा, YDSC का तो लेक्चर बन ही नहीं। बाय मैम। बाय 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 अभी। मैम